ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 3। प्रश्न है, यह कैसे कहा जा सकता है कि इनमें भगवान आते हैं? उत्तर है, परमात्मा के अवतरण का राज। परमात्मा अवतरित होकर सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, इसलिए आत्मा में निहित संस्कारों में वह स्मृति सूक्ष्म में रहती है, जिस कारण आत्मा दुख के समय उनको याद करती है। वह वर्णन तो शास्त्रों आदि में है, अन्य धर्मों में भी है, परंतु स्पष्ट नहीं है। वह राज ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने अभी आकर बताया। परमात्मा कल्प कल्प बाप टीचर सद्गुरु बनता है। ये विश्व एक नाटक है, खेल है जो कल्प कल्प रिपीट होता है। उसका यथार्थ राज अर्थात कॉज एंड इफेक्ट, फैक्ट्स एंड फिगर्स, विधि विधान सब परमात्मा ने बताए हैं। सभी आत्माएं अपने घर से यहाँ आती है पाट बजाने। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जब बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप को बुलाते हैं, बाप ही देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 सितंबर 2004। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं, तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 दिसंबर 2004। यह राज अभी तुम समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। राजयोग प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। यह सब बातें दिल में नोट करनी है। जैसे परमात्मा की बुद्धि में सारी नॉलेज है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी बैठना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है परमात्मा मिलन का गुह्य राज। परमात्मा मिलन कब, कहाँ और कैसे? आत्माएं परमात्मा से मिलने के लिए कठिन तपस्या भी करते हैं, परंतु परमात्मा से कब, कहाँ और कैसे मिल सकते हैं, इसको जानते नहीं हैं। अंधश्रद्धा से पुरुषार्थ करते रहते हैं। परमात्मा से कैसे, कहाँ और कब मिल सकते हैं, यह गुह्य राज भी परमात्मा ही बताते हैं। तभी हम परमात्मा मिलन का परम सुख अनुभव करते हैं। परमात्मा मिलन का वह सुख ही हमको द्वापर से दुख के समय परमात्मा की याद, परमात्मा से मिलन के लिए प्रेरित करता है। निराकार आत्माएं साकार शरीर के द्वारा कैसे परकाया प्रवेश हुई, निराकार परमात्मा से मिलन मनाती है। इस अद्भुत मिलन का राज और अनुभव परमात्मा स्वयं ही आकर कराते हैं। जिस मंगल मिलन को आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती है, यहाँ आकर अपना अपना पार्ट बजाती है। बाप भी 5000 वर्ष के बाद आते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 अक्टूबर 2004। अगला टॉपिक है परमात्मा के लिबरेटर गाइड अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता का राज। परमात्मा को लिबरेटर और गाइड भी कहते हैं, क्योंकि वही आकर सर्व आत्माओं की गति सद्गति करते हैं, अर्थात सर्व आत्माओं को दुख से मुक्त कर मुक्ति धाम ले जाते हैं और सुख की दुनिया में आने के लिए गाइड करते हैं। भले वह स्वयं सुख की दुनिया में नहीं आते हैं। कोई भी आत्मा जब पहले पहले परम धाम से आती है तो सद्गति में ही आती है। मुख्य बात है पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी और खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सबका उद्धार करे, बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 अगस्त 2004। गाते हैं बाबा हमको रावण के राज्य से लिबरेट करो। स्मृति आती है ना। कोई भी यह नहीं जानते हैं कि वे ऐसे क्यों कहते हैं। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2004। बाप कहते हैं तुम पसंद करो न करो, मैं आया हूँ। तुमको जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, छोड़ेंगे किसको भी नहीं। न चलेंगे तो सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1972। अगला टॉपिक है परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों का राज। परमात्मा को याद तो सभी करते हैं और उनके गुणों और कर्तव्यों का वर्णन भी करते हैं, परंतु उनका यथार्थ ज्ञान और अनुभव अभी ही परमात्मा कराते हैं। जिस अनुभव के आधार पर ही हम उनको याद कर उन गुणों को धारण कर गुणवान बनते हैं और कर्तव्यों को करके अपने भविष्य के लिए सुखों का खाता जमा करते हैं। परमात्मा सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है। कल्पांत में वह ज्ञान आत्माओं को देता है, जिससे गुण शक्तियाँ सर्व आत्माओं में आती हैं और आत्माओं की शक्ति पुनः जागृत होती है, जिसके आधार पर वे सारे कल्प पाठ बजाते हैं। परमात्मा के मुख्य गुण ज्ञान का सागर, शांति का सागर, गुणों और शक्तियों का सागर, स्वर्ग का रचयिता, निराकार, निर्भय, निर्वैर, अयोनि, अकाल मूर्त, साक्षी दृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान, प्रेम का सागर, रहमदिल, क्षमा का सागर, विश्व कल्याणकारी, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता, सर्व आत्माओं का अविनाशी पिता, दुख हरता, सुख करता, सुख दुख दोनों से न्यारे, पतित पावन, अभोक्ता, सदा कर्मातीत, असोचता आदि आदि है। इन सभी गुणों और कर्तव्यों का ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा तन में आकर दिया और अनुभव कराया। बाप ही आकर सबको पवित्र बनाकर वापस ले जाते हैं।
इसलिए उस एक की ही महिमा है। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 मई 2005। शिव बाबा को कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। उनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अगस्त 2005। अगला टॉपिक है ज्ञान का सागर। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान एक ज्ञान सागर परमात्मा के पास ही है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही कल्पांत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर आत्माओं को यह ज्ञान देते हैं, जिससे इस कल्प वृक्ष की नई कलम लगती है। आत्माएं पतित से पावन बनती है, सृष्टि पुरानी से नई बनती है और इस सृष्टि का नया चक्र चालू होता है। इसलिए ही परमात्मा को सृष्टि का रचता भी कहा जाता है। तू प्यार का सागर है। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। यह भी वंडर है ना। जहाँ जड़ यादगार है वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 फरवरी 2005। यह संसार का चक्र कैसे चलता है उसे जानना, इसी का नाम है ज्ञान। बाप कहते हैं इसी का मैं नॉलेजफुल हूँ। मेरे पास इसकी फुल नॉलेज है। यह कर्मों का खाता कैसे चलता है, कैसे नंबरवार सब आते हैं, इन सभी बातों को मैं जानता हूँ, जिसको कोई मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि सभी मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। जो इस चक्र में आने वाले हैं वे इन बातों को नहीं जान सकते। सभी मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आकर अपनी पावर्स खो देते हैं। मातेश्वरी के महावाक्य है 24 जून 1965। परमात्मा ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा। परमात्मा के लिए कहते हैं वह ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 जुलाई 2005। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर सियाही बनाओ तो भी अंत नहीं आ सकती। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2005। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जुलाई 2005। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं हैं। वह तो पतित से पावन बनते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार शिव बाबा में ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, वह है ही नॉलेजफुल। वही तुमको पतित से पावन बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जून 2004। परमात्मा को बीज कहा जाता है। वह सारे झाड़ की नॉलेज देता है।
ज्ञान सागर कहते हैं ना, ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। लिखते हो तो बड़ी समझ से लिखना चाहिए। पहले पतित पावन कहे व ज्ञान सागर कहे। जरूर ज्ञान है तब तो पतित को पावन बनाएगा। तो पहले ज्ञान सागर पीछे पतित पावन लिखना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अक्टूबर 1972। अगला टॉपिक है प्रेम का सागर। परमात्मा प्रेम का अखूट भंडार है, प्रेम का सागर है। हर आत्मा के प्रति उनका अगाध प्रेम है, इसलिए ही उनका कोई न शत्रु है और न ही मित्र है। सर्व आत्माएं उनको समान रूप से अति प्रिय है और वह सर्व आत्माओं को अति प्रिय है। अगला टॉपिक है आनंद का सागर। परमात्मा को सच्चिदानंद सागर कहा जाता है। वह सृष्टि का पूर्ण ज्ञाता है और जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए वह आनंद का सागर है। उनको सुख दुख से न्यारा भी कहा जाता है। आनंद आत्मा और परमात्मा दोनों का निजी गुण है, परंतु आत्माएं देहाभिमान में आकर विस्मृत में आ जाती है, परंतु परमात्मा कब विस्मृति में नहीं आते हैं, क्योंकि वे कभी गर्भ से देह धारण नहीं करते हैं। अगला टॉपिक है दया का सागर। परमात्मा की मात्र पर दया है और उसकी दया का भंडार घुटता नहीं है, इसलिए सर्व आत्माएं सदा ही उसकी दया का अनुभव करती है, उनकी दया की इच्छा रखती है, इसलिए उनको दयानिधि भी कहा जाता है। प्रश्न है, क्या आत्माओं को दुखी देखकर परमात्मा को फीलिंग आती है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो वह दया कैसे करता है? साकार ब्रह्मा बाबा और निराकार परमपिता परमात्मा का पाठ साथ साथ चलता है। ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है, अर्थात उनको सारे चक्र के सुख दुख का अनुभव है, और परमात्मा ज्ञान का सागर है। दोनों मिलकर सृष्टि के कल्याण का कार्य करते हैं। मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही है पतित पावन आकर पावन बनाऊं। कैसे रहमदिल हूँ और फिर कैसे कालों का काल हूँ, वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। याद से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मई 2005। अगला टॉपिक है असोचता निसंकल्प बीज रूप का गुण। परमात्मा असोचता निसंकल्प बीज रूप है, अर्थात उनको कब किस बात पर विचार करने की न आवश्यकता है और न करता है। वह जब ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तो उनका संकल्प और कर्म साथ साथ ही होता है। उनके द्वारा ब्रह्मा मुख से समयानुसार सारा ज्ञान स्वाभाविक ही निकलता है और समयानुसार सारे कार्य स्वाभाविक ही होते हैं। अर्थात जैसे ग्रामोफोन के चलते हुए रिकॉर्ड पर सुई का स्पर्श होते ही गीत बजने लगता है, ऐसे ही समय रूपी सुई अपने स्थान पर आने से परमात्मा के मुख से वह ज्ञान निकलने लगता है। इसलिए उनको किसी प्रकार का चिंतन संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह जड़ है, वह भी चैतन्य बीज रूप है। इसलिए तो ब्रह्मातन से सारा ज्ञान सुनाता है।
प्रश्न है, क्या परमात्मा को परम धाम में साकार सृष्टि पर आने का संकल्प उठता है? नहीं, क्योंकि परम धाम में संकल्प की भी गम नहीं है। संकल्प तो स्थूल या सूक्ष्म शरीर के साथ ही उठता है और उठ सकता है। अगला टॉपिक है परमात्मा के बागवान स्वरूप का राज। परमात्मा कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते, पुराने झाड़ से नए मीठे झाड़ की कलम लगाते, इसलिए उनको बागवान कहते। आदि आदि सब राज यथार्थ रीति अभी परमात्मा के द्वारा पता पड़ा है। बाप की महिमा करते करते पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बाप को रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाएं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 मई 2005। तुम जानते हो, अब इस कलयुगी दुनिया से हमारा पैर उठ गया है। हमारी बोट का लंगर उठा हुआ है। बाप खिवैया भी है तो बागबान भी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मई 2005। अगला टॉपिक है परमात्मा के पतित पावन स्वरूप और कर्तव्य का राज। परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है, परंतु वह कैसे पतित पावन है, अर्थात आत्माओं को कैसे पावन बनाते हैं, इसका राज कोई भी नहीं जानते हैं। जो परमात्मा ने स्वयं ही बताया है कि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर आत्माओं को पावन बनाता हूँ। ज्ञान योग के अभ्यास से ही आत्माएं पावन बनती है। आत्माएं पावन बनने का एकमात्र उपाय है परमात्मा की याद। बाप से तुमको ताकत मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। आत्मा कैसे पावन बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 सितंबर 2004। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2005। ईश्वर क्या रक्षा करते हैं सो तो तुम बच्चे जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना ही है। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2005। अगला टॉपिक है परमात्मा के गरीब निवास कर्तव्य का राज। परमात्मा को गरीब निवास कहा जाता है, परंतु वह कैसे गरीब निवास है यह राज भी वह स्वयं भी आकर बताते हैं कि अभी जो गरीब साधारण है वे ही बाबा के बच्चे बनते हैं और वे ही भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाते हैं, क्योंकि वे ही तन मन धन से यज्ञ को मदद करते और वे ही बाबा की सेवा में अपने को समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं जो करोड़पति है या जो अपने को बहुत विद्वान समझते हैं उनका नई दुनिया में पार नहीं है। बाबा को तो भोले भाले गरीब बच्चे माताएं ही प्रिय है जो सच्चे दिल से बाबा के बनते हैं। तुम्हारे पास आकर के गरीब दुखी ही आएंगे
साहूकार नहीं आएंगे। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। इसमें मूझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अक्टूबर 2004। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है तो क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता है। लेकिन ड्रामा का बहुत कल्याणकारी नियम बना हुआ है कि परमात्मा कार्य में पूरी फुरी से तालाब होना है, अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 दिसंबर 2000। बाप कहते हैं जो साहूकार है उन्हें गरीब जरूर बनना है। बनेंगे ही क्योंकि उन्हों का पाठ ऐसा है। वे कभी ठहर न सके क्योंकि धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है। वे जब देने आएंगे तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, अपने पास रखो, जब ज़रूरत होगी तो फिर ले लेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 नवंबर 2004। गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, उनमें देहाभिमान बहुत है ना। गरीब चट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बात को बहुत याद करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2004। शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प भारत में आकर नरकवासी से स्वर्गवासी, बैगर टू प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वे ही सर्व की गति सदगति दाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2005। बाप कहते हैं साहूकार 10,000 देता है, उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना 8 आना देने वाले को। बाप गरीब निवाज है ना, गरीब के पास होगा ही 1 रुपया, तो उनसे 10 पैसा देते हैं तो उनको 10 लाख के बरोबरी में देना पड़े। इसलिए बाप का नाम है गरीब निवास। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 अक्टूबर 1971। अगला टॉपिक है परमात्मा के समदर्शी स्वरूप का राज। परमात्मा को समदर्शी कहा जाता है, अर्थात उसकी दृष्टि सर्व आत्माओं के लिए बराबर है, किसके लिए कोई पक्षपात नहीं है। इस सत्य का ज्ञान और अनुभव अभी परमात्मा कराते हैं। अंत में बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। जैसे पहले वालों को प्यार किया था, पिछाड़ी वालों का भी हक है। उसी समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 मई 1971। अगला टॉपिक है परमात्मा के खिवैया स्वरूप का राज। परमात्मा, नैया और खिवैये का राज। परमात्मा आत्मा रूपी नैया को इस विषय सागर से पार करके क्षीर सागर में ले जाता है। इसका कुछ वर्णन चंद्रकांत वेदान में भी है। कैसे आत्मा स्टीमर में चढ़ती और जब कोई ऐसा समय आता है तो आत्माएं दुनिया के लोभ लालच मोह आदि के आकर्षण में उससे उतर जाती है और स्टीमर चला जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है कि जो संगम युग पर आकर
स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जून 2005। यह एक ही समय है जब तुमको अपने को आत्मा समझकर एक बात को याद करना है। सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है कि सच की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जून 2005। यह एक ही समय है जब तुमको अपने को आत्मा समझकर एक बात को याद करना है। सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है कि सच की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जून 2005। तुम जानते हो, बाप हमारी नैया उस किनारे ले जाते हैं। बाप का खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है विषय वैतरणी नदी अर्थात विषय सागर और क्षीर सागर का रास। दुनिया में मनुष्यों की मान्यता कि इस जगत से परे कोई विषय वैतरणी नदी है जिसमें गंदा भरा रहता है और जिसमें गोते खाते हुए आत्माएं अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, दंड भोगते हैं। परंतु अभी बाबा ने ज्ञान दिया है कि ऐसी कोई नदी नहीं है। ये सारा विश्व ही विषय वैतरणी नदी है जिसमें सभी आत्माएं विषय भोग के वशीभूत दुख पाते हैं। ये विषय भोग ही विषय वैतरणी नदी है। परमात्मा आकर ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं और हमको इस विषय वैतरणी नदी से पार करके सुख शांति की दुनिया क्षीर सागर अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। ज्ञान देने वाला एक बाप के सिवाय कोई दूसरा है नहीं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। अभी हम विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं, मैं बंधायमान हूँ इन सब को दुबन से निकालने के लिए। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 अक्टूबर 2004। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी का वर्णन है ना। पतित है तब पुकारते हैं, शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह विकार में जाना पतित काम है। आगे यह नहीं समझते थे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 नवंबर 2004। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, माया रावण श्राप देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार शिवालय स्थापन करता हूँ। भारत शिवालय था, अभी वेश्यालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना साहूकार था। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2005।
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2005। अभी यह पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि विकार में जाना पाप है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अगस्त 2005। ओम शांति।